श्री हरि। पैड संख्या 122, प्रवचन संख्या 1। विषय अनन्य शरणागति। भगवान ने अर्जुन से कहा, मैं तेरे को गोपनीय से भी गोपनीय बात कहूँगा। इस बात की भगवान ने बड़ी प्रशंसा की है। फिर गीता के अध्याय 18 श्लोक 65 में कहा कि मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, मन मना भव मद भक्तौ मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में। अर्थात हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन वसुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मुझ शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदयता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वसुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। इस श्लोक की व्याख्या के अनुसार आचरण करना यही भगवान की शरण है। फिर भगवान कहते हैं, इस प्रकार मेरी शरण होकर साधन करने वाला मेरे को ही प्राप्त होगा। जो मनुष्य आचरण से नीचे दर्जे का है, उसके लिए तो भगवान ने गीता के अध्याय 9 श्लोक 30 और 31 में कहा है, अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह। अर्थात मेरी भक्ति का प्रभाव सुनकर यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। गीता के अध्याय 9 श्लोक 31 में आया है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अर्थात वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य जाति से नीचे दर्जे का है, उसके लिए भी भगवान ने गीता अध्याय 9 श्लोक 32 में कहा है, माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये पिस्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेपि यान्ति पराम गतिम। अर्थात हे अर्जुन, स्त्री वैश्य
और शूद्रादिक तथा पाप योनियों वाले में भी जो कोई होवे, वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ नीच योनियों से चांडाल इत्यादि और पाप योनियों से त्यर्क योनि समझना चाहिए। शरणागति के 4 अंग हैं। ये शरणागति का ही भेद है। गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में आया है, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मन्मना भव, मेरे में मन लगाने वाला हो। मद भक्तः, भव, मेरा ही भक्त हो। मद्याजी, भव, मेरा पूजन करने वाला हो। माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार कर। आसरा का नाम शरण है, अवलंबन का नाम भी शरण है, ध्यान भी शरण का अंग है। मन से परमात्मा का चिंतन करना भूलना नहीं चाहिए। आप लोग पूजा रुपयों की कर रहे हो, भगवान की नहीं करते। बहुत से आदमी स्त्री की पूजा कर रहे हैं। स्त्रियों के कहने के अनुसार चलना ही उनकी पूजा करनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तरकांड के 99वें दोहे की पहली पंक्ति में कहते हैं, नारी बिबस नर सकल गोसाई ना चिहि नट मर कटकी नाई। अर्थात हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। भगवान की राजी के माफिक चलना चाहिए। अपना किंचित भी स्वार्थ का संबंध नहीं हो, यही भगवान की राजी के माफिक चलना है। इसमें कठपुतली का उदाहरण ठीक बैठता है। ऊंचे स्वर से जप करने से आलस्य कम आएगा। उसकी प्राप्ति के उपाय में विशेष अनुराग नहीं है तब तक कि उसमें प्रीति नहीं है। भजन मन को न रुचने का कारण पाप कर्म है। ये पाप कर्म ही रुचि पैदा न करने में हेतु है। पाप नाश हो जाएगा जब हमको भजन प्राणों के समान प्रिय लगेगा। अल्प आहार करना चाहिए। खट्टा तथा अन्न बहुत कम खाना चाहिए। सतोगुण की वृद्धि में ध्यान करना चाहिए। तमोगुण के नाश करने के लिए अच्छे शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। प्रभु की अपार दया है, यह विश्वास करना चाहिए। जैसे अनुकूलता का सत्कार करते हैं, उससे भी बढ़कर प्रतिकूलता का सत्कार करना चाहिए। प्रतिकूलता की भावना का नाश हो जाए तो तुरंत कल्याण हो जाएगा। बहुत समय का काम नहीं, केवल विश्वास की जरूरत है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण पूर्णानंद पूर्णानंद पारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।